वेलकम बैक टू टेक फेस्ट इन्फ्लुएंसर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, जिसकी वजह से और आप लोगों के रिक्वेस्ट पे बेस्ट गीजर इन 2023 का मैंने सीरीज शुरू किया था, जिसमें मैं आपको अब तक बजाज न्यू शक्ति नियो गीजर के बारे में बताया था। वो 15 लीटर का गीजर था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, अगर आप एक गीजर को परचेज करने के लिए सीरियस हैं तो। आज इस वीडियो में मैं आपको क्रॉम्पटन आर्नो नियो गीजर 15 लीटर के बारे में बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको क्रॉम्पटन आर्नो नियो गीजर 15 लीटर के पावर कंजम्पशन, प्रेशर, स्टार रेटिंग, बॉडी टाइप, टैंक क्वालिटी, एनोड रॉड की क्वालिटी, एलिमेंट की क्वालिटी, सेफ्टी फीचर्स, वारंटी और ये हार्ड वाटर के साथ गीजर सुटेबल है या फिर नहीं है, उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताऊंगा, ताकि आपको समझने में ये आसानी हो सके कि ये गीजर आपके लिए बेस्ट है या फिर आप किसी और गीजर को अपने लिए कंसीडर करेंगे। ये वीडियो कंप्लीटली इंफॉर्मेटिव होने वाला है और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, कहने के लिए सिर्फ नहीं कह रहा हूं, मैं आपको पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूं कि अगर आप मुझे 10 से 15 मिनट टाइम देंगे तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको 3 फायदा होने वाला है। पहला कि आपको बेस्ट गीजर इन 2023 के बाइंग गाइड से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको जो भी समझना है आप उसी पैरामीटर को ध्यान में रख करके, जो इस वीडियो में मैं बताऊंगा उसी पैरामीटर को ध्यान में रख करके आप दूसरे गीजर को भी कंसीडर करेंगे तो आपको गीजर परचेज करने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा, आपको क्रॉम्पटन आर्नो नियो गीजर 15 लीटर से रिलेटेड किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को सही से देख लेंगे, वो भी बिना स्किप किए हुए, तो आपको इस गीजर से रिलेटेड, क्रॉम्पटन आर्नो नियो गीजर 15 लीटर से रिलेटेड किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको ये बात कैसे कह सकता हूँ? के पीछे का वजह है फ्रेंड, क्योंकि मैं कंटेंट पे रिसर्च करता हूँ। आपके लिए जो बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट कंटेंट हो सकता है उसको रिसर्च करता हूँ। और इनफैक्ट सबसे बड़ी बात कि यही फॉर्मेट, यही मॉडल मैं अपने फैमिली में भी अप्लाई करता हूं और अपने फ्रेंड सर्कल में भी अप्लाई करता हूं। तो मैं उनको इसी तरह का सलाह देता हूं ताकि वो भी अपने लिए बेस्ट प्रोडक्ट परचेज करें। और अब तक चाहे मैं खुद के लिए प्रोडक्ट परचेज करूं और चाहे अपने फ्रेंड्स या फैमिली के लिए प्रोडक्ट को परचेज करने का सलाह दूं, तो इसी फॉर्मेट को जब भी वो फॉलो करके प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो अब तक उनको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ है। इसीलिए मुझे इतना भरोसा है कि अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देख लेंगे तो आपको क्रॉम्पटन आर्नो नियो गीजर 15 लीटर से रिलेटेड किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं बेस्ट गीजर इन 2023 के सीरीज में क्रॉम्पटन आर्नो नियो गीजर 15 लीटर के बारे में। क्रॉम्पटन आर्नो नियो गीजर का जो कैपेसिटी है वो 15 लीटर, और मैं आपको बता दूं कि ये गीजर आपको अलग अलग कैपेसिटी में भी देखने को मिल सकता है, 10 लीटर में, 15 लीटर में, 25 लीटर में। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इसे सिलेक्ट कर सकते। अब ये सवाल उठता है कि आप अपना रिक्वायरमेंट को कैसे देखेंगे और कैसे समझेंगे कि कितने लीटर का गीजर आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। तो वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अगर आपके घर में 2 से 3 फैमिली मेंबर है तो आप 10 लीटर वाले गीजर को अपने लिए कंसीडर। अगर आपके घर में 4 to 5 फैमिली मेंबर है तो आप 15 लीटर वाले गीजर को कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आपके घर में 5 से ज्यादा फैमिली मेंबर है या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके फैमिली में जो गर्म पानी है उसका खपत बहुत ज्यादा है, तो भी आप अपने लिए 25 लीटर के गीजर को कंसीडर कीजिए। अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे और इस गीजर के अलावा भी किसी गीजर पे इसको अप्लाई करेंगे तो आपके लिए सही रहने वाला, आपको सही रिजल्ट मिलने वाला है। क्रॉम्पटन आर्नो नियो गीजर 15 लीटर में जो पावर दिया गया है वो 2 किलोवाट का है, यानी कि 2000 वाट्स का है, जो काफी सफिशिएंट है। बेस्ट गीजर इन 2023 के सीरीज में क्रॉम्पटन आर्नो नियो गीजर 15 लीटर का जो प्रेशर है, जिस गीजर की मैं बात कर रहा हूं, उस पे आपको 8 बार का प्रेशर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि किस कंडीशन में आपको कितने बार के प्रेशर वाले गीजर को कंसीडर करना चाहिए। ये आपके सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पॉइंट को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपके गीजर का प्रेशर कितना होना चाहिए, चाहे आप कोई भी गीजर परचेज करें, इसको समझने के लिए आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप हाई राइजिंग बिल्डिंग में रह रहे हैं, 35 फ्लोर तक का आपका बिल्डिंग है, तो आपको 7 to 8 बार वाले प्रेशर को कंसीडर करना चाहिए। ये एक आइडियल कंडीशन की बात मैं कर रहा हूं। अगर आप लो राइजिंग बिल्डिंग में रह रहे हैं तो आपको 6 बार, 7 बार या फिर 8 बार के प्रेशर को अपने लिए कंसीडर करना। लेकिन मैं क्या सोचता हूं वो मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करता हूं कि जब भी आप कोई गीजर को परचेज कीजिए, चाहे आप हाई राइजिंग वाली बिल्डिंग में रह रहे हैं, चाहे आप लो राइजिंग वाली बिल्डिंग में रह रहे हैं या फिर आप ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं, किसी भी कंडीशन में आपको 7 to 8 बार वाले गीजर को ही परचेज करना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि ये आपके सेफ्टी को डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है।
अगर आप 7 बार से लेकर के 8 बार के गीजर को कंसीडर करेंगे तो वो गीजर आपके लिए बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट आके देगा। और ये कंडीशन आप किसी भी गीजर पे अप्लाई कर सकते हैं। क्रॉम्पटन आर्नो नियो गीजर 15 लीटर जो है वो 5 स्टार रेटेड किया गया, इसको 5 स्टार रेटिंग दिया गया। ये 2023 के मॉडल के अनुसार ही काम कर रहा है। इसमें आपको मेटालिक बॉडी देखने को मिलता है। देखिए, आप जब भी कोई गीजर को परचेज करने जाइए तो आप इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि उसका जो आउटर बॉडी है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है और आपको कौन से मटेरियल के बने हुए गीजर को कंसीडर करना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में समझा देता हूं। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि गीजर के मैन्युफैक्चरिंग में एबीएस मटेरियल या फिर मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों जो है आपको लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस देता है। आपको 10 साल से ज्यादा भी ये गीजर आपके लिए परफॉर्मेंस करता है और इसका डिजाइन भी इसी तरह से किया जाता है। लेकिन अगर आपका घर कोस्टल एरिया या फिर ड्रेन के आसपास में है, नाली के आसपास में है, तो ऐसे कंडीशन में आपको मेटालिक बॉडी वाले गीजर को अपने लिए कंसीडर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इस कंडीशन में मेटालिक बॉडी वाले गीजर को परचेज करेंगे तो उसमें कोरोजन और रस्टिंग की समस्या क्रिएट हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आपको गीजर के आउटर बॉडी पे इस कंडीशन में वारंटी नहीं मिलता है। इसीलिए जब भी आप कोई गीजर को परचेज करने के लिए जाइए और अगर आपका घर कोस्टल एरिया या फिर ड्रेन या नाली के आसपास में है तो आपको हमेशा एबीएस प्लास्टिक बॉडी वाले गीजर को ही कंसीडर करना चाहिए या फिर प्लास्टिक बॉडी गीजर को ही अपने लिए कंसीडर करना चाहिए। अगर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, आपका घर कोस्टल एरिया या फिर ड्रेन के आसपास में नहीं है, तो आप बेझिझक मेटालिक बॉडी वाले गीजर को भी ले सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होता है और वो भी बहुत अच्छे क्वालिटी का होता है। क्रॉम्पटन आर्नो नियो गीजर 15 लीटर में नैनो पॉलीबॉन्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। ये क्या है थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। इस गीजर का जो इनर टैंक है वो नैनो पॉलीबॉन्ड टेक्नोलॉजी का बना हुआ है, जो आपके इनर टैंक को कोरोजन से और रस्ट से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये नैनो पॉलीबॉन्ड टेक्नोलॉजी जो है सो आपके गीजर के इनर टैंक में रेजिस्टेंस और एक्सेलेंट ऑक्सीडेशन को प्रोड्यूस करने का काम करता है। इससे होता यह है कि हाई टेम्परेचर रहने पे भी और हाई प्रेशर क्रिएट होने पे भी जिसके इनर का टैंक जो है कोरोजन और रस्टिंग से प्रोटेक्ट रखता है। तो इससे आपका गीजर का इनर टैंक का लाइफ इंक्रीज होता है। इसीलिए आपको भी इस बात का ध्यान रखना है और ये बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है आपके इनर टैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए। बेस्ट गीजर इन 2023 के सीरीज में आज मैं आपके साथ क्रॉम्पटन आर्नो नियो गीजर 15 लीटर के बारे में बात कर रहा हूं। इस गीजर में आपको 1200 ग्राम का सुपीरियर हीटिंग एलिमेंट दिया गया है, जिसमें निकेल की कोटिंग किया गया है, जो आपके गीजर के हीटिंग एलिमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि हीटिंग एलिमेंट पे जो कोटिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके घर में जो वाटर आ रहे हैं और उसमें मौजूद टीडीएस की वजह से उसका एलिमेंट जो है उसके साथ रिएक्ट कर सकता है, जिस वजह से उस पे कोरोजन और रस्टिंग की समस्या क्रिएट हो सकती है और आपका एलिमेंट का लाइफ धीरे धीरे बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें निकेल कोटिंग की गई है। और आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि चाहे आप कोई भी गीजर परचेज कीजिए, इस बात को जरूर सुनिश्चित कीजिए कि उसके हीटिंग एलिमेंट पे किसी तरह का कोटिंग किया गया है या फिर नहीं किया गया है। आप उस गीजर को परचेज कीजिए पे आपको कोटिंग की व्यवस्था दी गई है। क्यों? क्योंकि ये आपके गीजर के हीटिंग एलिमेंट के लाइफ को काफी टाइम्स इंक्रीज कर देता है। क्रॉम्पटन आर्नो नियो गीजर 15 लीटर में कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि इसका जो हीटिंग एलिमेंट है वो आपको 10 मिनट में 45 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पे पानी को गर्म करके देगा। अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत अच्छा फीचर है। इसमें आपको मैग्नीशियम एनोड रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीशियम एनोड रॉड का किसी भी गीजर में इस्तेमाल क्यों किया जाता है या इस गीजर में इस्तेमाल क्यों किया गया वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, ये जो एनोड रॉड होते हैं उसे सेल्फ सैक्रिफाइसिंग रॉड के तौर पर जाना जाता है। ये सेल्फ सैक्रिफाइसिंग कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके गीजर में एनोड रॉड है तो आपके वाटर में जो मौजूद टीडीएस है या फिर हार्ड वाटर अगर आपके घर में आ रहा है तो ऐसे कंडीशन में ये एनोड रॉड जो है उससे उत्पन्न होने वाले कोरोजन और रस्टिंग के साथ फाइट करता है। ऐसा करने की वजह से आपका जो इनर टैंक है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है और ऐसा होने की वजह से जो आपका हीटिंग एलिमेंट है उसे भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आप कहेंगे कैसे? वो ऐसे कि ये कोरोजन और जो रस्टिंग है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिस वजह से ये एनोड रॉड धीरे धीरे खुद को डिस्ट्रॉय करते जाता है। ये एनोड रॉड खराब होता चला जाता है। लेकिन इससे आपको फायदा ये होता है कि आपका जो हीटिंग एलिमेंट है
और आपका जो इनर टैंक है उस पे इसका प्रभाव नहीं पड़ता, कोरोजन और रस्टिंग का प्रभाव इस पे नहीं पड़ता। इस वजह से आपका जो गीजर है वो लंबे समय तक प्रोटेक्ट रखता है और आपका जो खर्चा होगा उसको बचा करके रखता है। इसीलिए आपको भी कोई भी गीजर परचेज कीजिए, उस गीजर में आप इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि उसमें एनोड रॉड दिया गया है। ये आपके गीजर के इनर टैंक और हीटिंग एलिमेंट के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। क्रॉम्पटन आर्नो नियो गीजर 15 लीटर में टेम्परेचर कंट्रोल नॉब दिया गया है। ये टेम्परेचर कंट्रोल नॉब की मदद से आप टेम्परेचर को अपने अनुसार डिजायर्ड टेम्परेचर पे सेट कर सकते हैं और उतने टेम्परेचर का वाटर आप अपने गीजर से ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा फीचर है क्योंकि आप अपने बाथिंग के लिए, अपने बच्चों के बाथिंग के लिए आप अपने अनुसार पानी को गर्म कर सकते हैं और इस टेम्परेचर कंट्रोल नॉब की मदद से उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। क्रॉम्पटन आर्नो नियो गीजर 15 लीटर में एडवांस 3 लेवल सेफ्टी फीचर्स दिया गया है। यहां पे मैं आपको बता दूं कि आप चाहे कोई भी गीजर परचेज कीजिए, ऑनलाइन परचेज कीजिए, ऑफलाइन परचेज कीजिए, इस गीजर के अलावा किसी गीजर को परचेज कीजिए, आप इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि उस गीजर में सेफ्टी फीचर्स होना चाहिए। आप लोगों में से बहुत से लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, सेफ्टी फीचर्स को नजरअंदाज कर देते हैं। परिणाम ये होता है कि उनको भारी भरकम रकम चुकाना पड़ता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, आपका सेफ्टी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इसीलिए आप कम पैसा खर्च करने के चक्कर में या लो बजट के चक्कर में ऐसे गीजर को बिल्कुल भी मत परचेज कीजिए जिसमें सेफ्टी फीचर को ध्यान में नहीं रखा गया है। यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि एडवांस 3 लेवल सेफ्टी का क्या मतलब है। एडवांस 3 लेवल सेफ्टी फीचर्स में आपको सभी तरह के सेफ्टी पैरामीटर्स का ध्यान रखा गया है, जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक हो गया या फिर ऑटो ऑफ फंक्शन जो हो जाता है जब माल फंक्शन की कंडीशन में ऐसा कुछ होता है। तो इस तरह से आपके गीजर को प्रोटेक्ट रखता है ताकि जब आप बाथिंग कर रहे हो तो ऐसा कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक या फिर कुछ भी ऐसा दुर्घटना ना हो। इस बात को सुनिश्चित किया जाता है इस गीजर में। तो ये बहुत अच्छा फीचर है और आपको भी अपने सेफ्टी फीचर को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। बेस्ट गीजर इन 2023 के सीरीज में क्रॉम्पटन आर्नो नियो गीजर 15 लीटर जो है वो ISI सर्टिफाइड है। इसका वेट आपको 10 kg के आसपास में देखने को मिलेगा और अगर आप इस गीजर को अपने लिए परचेज करते हैं तो आपको 2 ईयर्स की प्रोडक्ट वारंटी, 2 ईयर्स की वारंटी आपको इसके हीटिंग एलिमेंट पे और 5 ईयर्स की वारंटी आपको इसके टैंक पे देखने को मिलता है। तो मैंने बेस्ट गीजर इन 2023 के सीरीज में क्रॉम्पटन आर्नो नियो गीजर 15 लीटर से रिलेटेड सभी तरह की जानकारी आपको दे दिया। मैंने ऐसा कोई भी पॉइंट को नहीं मिस किया जिसे आपको जानना चाहिए था और वो मैंने नहीं बताया। अब मैं आपको इस गीजर के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि क्रॉम्पटन आर्नो नियो गीजर 15 लीटर जो है वैल्यू फॉर मनी है, यानी कि आप जो भी मनी इस गीजर पे इन्वेस्ट करने वाले हैं उससे कहीं अच्छा रिजल्ट आपको इस गीजर में देखने को मिलने वाला है। आपको इस गीजर में सभी तरह के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, सभी तरह के सेफ्टी फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। इस गीजर में भी आपको सस्टेनिंग हीट देखने को मिलता है। सस्टेनिंग हीट से मेरा ये मतलब है कि अगर आप एक बार इस गीजर के पानी को गर्म कर देंगे तो आपको ये लंबे समय तक पानी को गर्म करके रखेगा। तो आपको बहुत सही फीचर्स दिया गया है इस गीजर में। इस गीजर में 8 बार का प्रेशर दिया गया है, तो ये किसी भी बिल्डिंग के लिए परफेक्ट है, चाहे आप हाई राइजिंग में रह रहे हो, लो राइजिंग में रह रहे हो, चाहे आप ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हो, तो आपको इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें नैनो पॉलीबॉन्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो आपके गीजर के इनर टैंक को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसमें आपको एडवांस 3 लेवल सेफ्टी फीचर्स दिया गया है और आपको भी सेफ्टी लेवल को कभी भी मिस नहीं करना है, नेग्लेक्ट नहीं करना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, आपको इस गीजर में सभी तरह के सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं तो आपको किसी तरह का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसमें मैग्नीशियम एनोड रॉड दिया गया है जो आपके गीजर के इनर टैंक को और हीटिंग एलिमेंट को खराब होने से रोकता है। आपको इसके हीटिंग एलिमेंट पे निकेल कोटिंग किया गया है तो आपके हीटिंग एलिमेंट पे क्रोजन या रस्टिंग की समस्या क्रिएट नहीं होने वाला है, जो कि बहुत अच्छी बात। लेकिन अब मैं आपको वो बताता हूं जिसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए। इसमें ग्लास लाइनिंग कोटिंग नहीं किया गया है एलिमेंट पे, इस पे निकेल कोटिंग किया गया है और मैं लोगों को हाईली रिकमेंडेड करता हूं कि आप ग्लास लाइनिंग कोटिंग एलिमेंट के साथ जा सकते हैं। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा क्रोजन की समस्या नहीं है, बहुत ज्यादा आपका हार्ड वाटर नहीं आता है, हाई टीडीएस वाला पानी आपके घर में नहीं आता है, तो आपको इस गीजर को भी कंसीडर करने से कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपके घर में बहुत ज्यादा हाई टीडीएस वाले वाटर आ रहे हैं तो फिर आप इस गीजर को अवॉइड कर सकते हैं या फिर हार्ड वाटर को फिल्टर करने के लिए जो फिल्टर आता है उसे आप लगा करके भी इस गीजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अगर आपका घर कोस्टल एरिया या फिर ड्रेन या फिर नाली के आसपास में है तो आपको इस गीजर को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसका आउटर बॉडी जो है वो मेटालिक बॉडी है।
तो क्रोजन और रस्टिंग की समस्या क्रिएट हो सकती है। अगर नहीं है तो आप बेझिझक इस गीजर के साथ जा सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपके लिए बेस्ट ये होगा कि आप एबीएस मटेरियल से बने हुए प्रोडक्ट के साथ जाए, गीजर के साथ जाए, ये आपके लिए बेस्ट होगा। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है तो आप बेझिझक इस गीजर को अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अगर आपका बजट कम है और आपके घर में हार्ड वाटर की समस्या नहीं है तो आप बेझिझक इस गीजर के साथ जाइए, आपको किसी तरह का कोई समस्या नहीं होने वाला है। अगर आप कोस्टल एरिया में नहीं रह रहे, आपका घर ड्रेन या नाली के आसपास में नहीं है, तो आप इस गीजर को अपने लिए खरीद सकते हैं। आपके लिए ये वैल्यू फॉर मनी गीजर होगा, आपके लिए बहुत शानदार रिजल्ट आ करके देगा। लेकिन अगर आप इस गीजर को खरीदने का मन बना रहे हैं या फिर आप इसके प्राइस को चेक करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप लिंक पे क्लिक करके इसके प्राइस को भी चेक कर सकते हैं। अगर आप टेकफेस्ट इन्फ्लुएंसर यूट्यूब चैनल को मदद करना चाहते हैं, अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो मैं आपसे हाईली रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ही परचेज कीजिए। इससे टेकफेस्ट इन्फ्लुएंसर यूट्यूब चैनल का फाइनेंशियली सपोर्ट होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने इस छोटे भाई का सपोर्ट जरूर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूं। इस वीडियो को इनफैक्ट बेस्ट गीजर इन 2023 के प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के में जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी आपके तरह एक शानदार गीजर को अपने लिए कंसीडर कर सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।